me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. तो मेन वीडियो की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को हैप्पी रिपब्लिकन डे ये विश कर रहा हूँ। रिपब्लिकन डे ये एक ऐसा दिन है जो अपनी इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो अभी हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट पर जेनो और गोकू ये दोनों ही ग्रैंड प्रिंस की स्टोरी को सुन रहे थे, बट तभी यहाँ पर गोकू के दिमाग में एकदम से सवाल आता है। वो यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस को टोकता है। ग्रैंड प्रिंस के दिमाग में एक सवाल है। यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं। इस पॉइंट पर गोकू ग्रैंड प्रिंस से ये सवाल करता है, क्या आप आज भी अपने सुसानों को यूज़ कर सकते हो? ग्रैंड प्रिंस इस पॉइंट पर कहते हैं, हाँ मैं आज भी अपने सुसानों को यूज़ कर सकता हूँ, पर हाँ ये सुसानो पहले की तरह पावरफुल रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में मुझे आज भी डाउट है, क्योंकि जब पहले मैं अपने सुसानों को यूज़ करता था तब मैं अपने यंग टाइमिंग में था और अब मैं धीरे धीरे कर बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी पावर्स पहले से थोड़ी बहुत घट चुकी है। बट हाँ लॉर्ड अकुमो के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। हम दोनों ने अपनी ग्रे टेप और अपनी सुसानो को तब यूज़ किया था लास्ट टाइम जब हम दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े थे। उसके बाद से उसने अपनी ग्रे टेप और मैंने अपनी सुसानो को कभी यूज़ नहीं करा। फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है। यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस आगे स्टोरी बताने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सुसानो के अंदर मैं पूरी तरीके से अनबीटेबल हूँ, क्योंकि मैं अपनी सुसानो की मदद से किसी को भी सील कर सकता हूँ। मैं सुसानो एनर्जी से बना भले ही था, बट फिर भी वो मेरे लिए एक कवच की तरह काम करता था। और प्लस में सुसानो में मेरे पास एक शील्ड भी थी, अलग अलग स्वॉर्ड्स वगैरह भी थी। ये मेरे लिए एक एडवांटेज होने वाला था। बट इस पॉइंट पर मेरा ये घमंड थोड़ा लॉर्ड अकुमो ने। वो आगे ये कहते हैं कि लॉर्ड अकुमो एक टाइप से अनबीटेबल बन चुका था जब वो अपनी ग्रे टेप में गया, पर इस पॉइंट पर ग्रे टेप में जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो एबिलिटीज़ थी वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। वो सीरियसली मेरी ग्रे टेप की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। और तुम्हें पता है मैं कैसे हारा? मैं अपनी एनर्जी की कमी की वजह से हारा, वरना मुझे लॉर्ड अकुमो हरा दे इसका कोई चांस ही नहीं बनता। पर उसने मेरे बॉडी से एक एक कतरा एनर्जी को पूरी तरीके से सोख लिया और मैं तब दम तोड़ने वाला था। बट फिर उसने मुझे ज़रा सी एनर्जी दी और कहा यहाँ से वापस चले जाओ। इस पॉइंट पर जो जेनो है वो यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस से कहता है, आपने इतनी आसानी से कैसे स्टोरी ख़त्म कर दी? जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तब वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग थी, बट आपने एंड इतनी आसानी से कर दिया कि ये हुआ था, बस आपने बस इतना बता दिया। आखिर ऐसा क्यों? आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सकते थे। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो यहाँ पर जेनो की बात सुनने के बाद कहते हैं, बच्चों तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें कुछ मिर्च मसाला करके सुनाने वाला हूँ? ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, मेरे साथ हो चुके इंसिडेंट से, और तो मेरी ये स्टोरी सुन रहे थे ताकि तुम्हें इंटरटेनमेंट चाहिए। वाह आखिर क्या दिन आ गए मुझ पर। पहले सारे बड़े बड़े गॉड्स मुझे डरा करते थे और आज बच्चे ही मुझसे कह रहे हैं कि हमें इस स्टोरी में मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा डिटेल में बताओ क्या चल के आ रहा है यहाँ पर। तुम जानते हो इस बैटल के बाद कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हुई। सबसे पहले मेरे ऊपर इतने सारे सील्स लगा दिए गए कि मैं कभी अपनी पूरी पावर में जा ही नहीं सकता, और यही सेम चीज़ हुई लॉर्ड अकुमो के साथ। मैंने तो ये भी सुना है कि ब्रोली ने लॉर्ड अकुमो को 1 ईयर बैटल में टेक डाउन किया। अगर मैं सच बात बताऊँ तो ब्रोली के पास इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो लॉर्ड अकुमो को हरा सके उसकी पूरी पावर के साथ। हम लोगों को हमारे 25% पर ही लॉक किया गया है। इस पॉइंट पर गोकू ये रियलाइज़ करता है कि ग्रैंड प्रिंस अपनी 25% को ही यूज़ करता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि ग्रैंड प्रिंस अपनी 100 को यूज़ कर रहा है, पर नहीं, उसके पास इतना स्ट्रेंथ है कि उसकी 25 भी काफ़ी बड़े बड़े गॉड्स की 100 के इक्वल में आती है या फिर थोड़ी बहुत कम है। अगर इसके पास इसकी पूरी 100% आ जाए तो फिर किस लेवल पर होगी। और ये सेम चीज़ लॉर्ड अकुमो के साथ भी होती है। इन पर काफ़ी सील्स लगाए गए हैं। तो फिर मतलब कि अगर देखा जाए तो फिर मैंने जिस ग्रैंड प्रिंस को टेक डाउन करा है वो ग्रैंड प्रिंस की 25% ही है। उसकी ट्रू 100% अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। मुझे अगर उस तक पहुंचना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। और ये सेम चीज़ ब्रोली पर भी लागू होती है। उसने लॉर्ड अकुमो की 25% पर टेक डाउन किया था, ना कि 100% पर। और दूसरे साइड हम देखते हैं 12 यूनिवर्सेस को। इस पॉइंट पर जो गोकू, जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट है
ये तीनों इस पॉइंट पर अपने आप में ही बातें कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ बिजी है। और जो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे वो भी अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान किसी भी जगह पर नहीं है। और हम देखते हैं यूनिवर्स 7 में जो डीमन किंग है उसने एक डीमन को भेजा है और उसे भेजा गया है ब्रोली के बेटे को लेकर आने के लिए। इस पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है, वो प्लैनेट सराल जैसी प्लैनेट्स को भी विजिट करता है। ट्रैवल करते करते वो पहुंच जाता है सुप्रीम काय के प्लैनेट पर। इस पॉइंट पर सुप्रीम काय अपने प्लैनेट पर प्रेजेंट नहीं थे, वो यूनिवर्स 10 गए थे क्योंकि उन्हें टाइम रिंग के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी थी, मतलब कि कुछ ना कुछ डिटेल्स उन्हें चाहिए थी। इस वजह से जो कायस का प्लैनेट है वहाँ पर हर कोई डीमन की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, पर आखिर ये डीमन क्या है, कौन है, इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। और जैसे ही ये इन कायों के प्लैनेट में आता है, एंटर करता है, तब इसे एक हल्की सी एनर्जी की सेंस होती है, एक सेन की। और फिर वो उस दिशा में निकल पड़ता है जहाँ पर वो सेन बच्चा है। और तब उसे एक छोटा बच्चा दिखता है और इस पॉइंट पर वो ये सोचता है कि हो सकता है डीमन किंग ने यही बच्चे को लाने के लिए कहा था। और फिर यहाँ पर वो डीमन उस बच्चे को लेकर निकल लेता है। इस पॉइंट पर वो थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर एक ऐसे पॉइंट का वेट करता है जब ज़ाइकोर की मदर ज़ाइकोर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, यानी कि वो कुछ ऐसा काम कर रही हो जिसे छोड़कर वो नहीं आ सकती हो। और तब जब ज़ाइकोर की मदर पूरी तरीके से बिजी हो जाती है और ज़ाइकोर पर किसी का ध्यान नहीं होता, तब ये डीमन ज़ाइकोर को लेकर एकदम से टेलीपोर्ट करता है डीमन रेल में। इस पॉइंट पर डीमन किंग ज़ाइकोर को देखने लग जाता है। इस पॉइंट पर डीमन किंग उस डीमन से कहता है, नहीं, तुम जिस बच्चे को लेके आए हो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मुझे कोई और चाहिए, तुम किसी और को लेके आए हो, पर हाँ मैं इसकी ऐसे जान नहीं लूँगा। और फिर वो एकदम से एक पोर्टल को क्रिएट करने लग जाता है और बच्चे को उस पोर्टल में फेंक देता है। और ये होता है वो एरिया जहाँ पर ब्रोली को सील किया गया था। और दूसरे साइड हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रोली है वो मेडिटेशन कर रहा था। ब्रोली एक ऐसा बीइंग है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर सिचुएशन कैसी है, अगर उसके अपने सुरक्षित है तो फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कितनी भी रफ कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। प्रिजन रेल्म एक ऐसा रेल्म है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं, बट ब्रोली को किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रोली अपनी मेडिटेशन कर रहा है क्योंकि वो एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है कि इन सारे डीमन से ज़्यादा डेंजरस वो खुद है। उसका इनर मॉन्स्टर अगर पूरी तरीके से अनलिश हो जाता है तो फिर वो अपने लोगों को तो तकलीफ देगा ही और साथ ही में दुश्मनों को भी नहीं छोड़ेगा। ब्रोली अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर रहा था कि तभी उसे रोने की एक आवाज़ आती है। और यहाँ पर जब ब्रोली देखता है तब उसे एक छोटा सा बच्चा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस पॉइंट पर ब्रोली के हाथ में ज़ाइकोर लग चुका है, अब ब्रोली ज़ाइकोर का क्या करेगा? आखिर ज़ाइकोर और ब्रोली इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी? क्या ब्रोली ज़ाइकोर को अच्छे से संभाल पाएगा? और इस पॉइंट पर हम ये नहीं भूल सकते कि ब्रोली अपनी ब्रीजरकर को 100% कंट्रोल नहीं कर पाया है। ब्रीजरकर एक ऐसी पावर है जो खुद लॉर्ड अकुमो के पास भी नहीं है, पर फिर भी लॉर्ड अकुमो किस लेवल पर है स्ट्रेंथ की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और ब्रोली के पास ब्रीजरकर है, वो भले ही थोड़ी बहुत कम हो, पर फिर भी वो अपनी अगर ब्रीजरकर को यूज़ करना सीख जाए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और यहाँ पर जो गोकू है उसके दिमाग में अलग अलग कैलकुलेशन चल रही है, तो आखिर उसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है जिससे वो ब्रोली को निकाल सकता है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे हम जानिए अपनी आने वाले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के जो कमेंट टारगेट है वो है पूरे 30 कमेंट का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी रिपब्लिकन डे।